वेलकम टू आवर चैनल साइंटिफिक। ये वीडियो स्पेशली है इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी BY CT 131 ब्लॉक 1 माइक्रोब्स यूनिट 1 वायरसेस जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कार्ल वूस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, definition and characteristics of virus, credit for discovery of virus or discovery of TMB, contribution of Adolf Meyer, Dmitry Ivanovsky and Martinus Bichirnik in the discovery of TMB meaning tobacco mosaic virus। शुरू करते हैं कार्ल वूस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। आपने 12th में विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जिसमें कि लाइफ फॉर्म्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। सिमिलरली कार्ल वूस ने एक अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने लाइफ को 3 डोमेन्स में, मेजर डोमेन्स में डिवाइड किया है, जो कि है आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। आर्की और बैक्टीरिया जो है ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक और सिंगल सेल्ड होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। आर्की हमको यूजुअली हार्श एनवायरनमेंट में मिलता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स एक्सेट्रा, और जो बैक्टीरिया है ये यूबिक्विटस होता है, मतलब ये हमको हर जगह मिलेगा। लेकिन दोनों में ये एक डिफरेंस हुआ, और दूसरा डिफरेंस ये है कि दोनों की जो बायोकेमिस्ट्री है, यानी जो सेल वॉल किससे बना है और अदर थिंग्स, इनमें भी ये दोनों डिफर करते हैं। थर्ड जो डोमेन है वो है यूकैरियोटा, जो कि यूकैरियोटिक है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर कार्ल वूस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताने का पर्पस ये है कि ये जो 3 डोमेन ऑफ लाइफ है, इनको वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस एक ऐसी अकेली एंटिटी है जो कि तीनों डोमेन ऑफ लाइफ को इन्फेक्ट कर सकता है। बाकी जो दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट है वो तीनों डोमेन ऑफ लाइफ को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है। वायरस जो है ये आर्की को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, यूकैरियोटा को इन्फेक्ट कर सकता है, और इसकी इस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से वायरस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन में इसका क्यों रोल है? क्योंकि वायरस जो है ये DNA या फिर RNA को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको रीशफल कर सकते हैं, और अगर DNA और RNA रीशफल एंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो जो आगे आने वाली जनरेशन से उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हमको मिलेंगे, जिसकी वजह से एवोल्यूशन आगे बढ़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम वायरस की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है: वायरस इज स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल seen only by electron microscope that infect and take over the host cell to replicate। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे स्मॉल, ऑब्लिगेट और इंट्रासेलुलर पार्टिकल। स्मॉल का मतलब आपको पता है कि ये बहुत छोटा होता है, ऑब्लिगेट का मीनिंग होता है कंपलसरी, और इंट्रासेलुलर पार्टिकल मतलब सेल के अंदर। वायरस जो है ये बहुत छोटा है और ये कंपलसरीली इंट्रासेलुलर पार्टिकल है, मतलब सेल के बाहर, या हम कह सकते हैं होस्ट के बाहर ये इनएक्टिव होता है। होस्ट चाहिए इसको एक्टिव होने के लिए, ठीक है। और हम वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर वायरस नहीं दिखाई देंगे। और जब ये इन्फेक्ट करेगा किसी एनिमल, या जैसे अभी हमने देखा तीनों डोमेन को ये इन्फेक्ट कर सकता है, तो जब वायरस किसी को इन्फेक्ट करता है तो जो होस्ट होता है उसकी पूरी मशीनरी को ये टेक ओवर कर लेता है और अपने पार्ट्स बनाना शुरू करता है, या हम बोल सकते हैं रेप्लिकेट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वायरस के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो वायरस है ये असेलुलर होता है। असेलुलर का मीनिंग है वायरस सेल से बना नहीं होता है, या वायरस जो है ये सेल नहीं है। ये हम आगे देखेंगे कि ये सेल क्यों नहीं है, बट अभी याद रखना है कि वायरस जो है ये असेलुलर है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज़ आइदर DNA और RNA, यानी या तो DNA होगा या RNA होगा, एक साथ कभी भी वायरस में दोनों प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, DNA या फिर RNA, वो एक प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जेनेटिक मटेरियल कवर्ड होता है प्रोटीन कोट के थ्रू।
मेटाबॉलिकली वायरस होस्ट के बाहर इनएक्टिव होता है और होस्ट के अंदर एक्टिव होता है। ये हो गई इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अब अगर हम बात करें वायरस की डिस्कवरी की, तो अगर हम पास्ट में हिस्ट्री में देखें तो जो भी डिस्कवरीज़ हुई है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हुई है। तो एक टाइम के पहले हमको नहीं पता था कि वायरस जो है वो एग्जिस्ट करता है या वायरस जैसी कोई एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है और डिज़ीज़ कॉज करती है। तो इसकी जो डिस्कवरी है इसका मेन क्रेडिट जाता है चेम्बरलैंड फिल्टर एंड रॉबर्ट कोच को। ये है चेम्बरलैंड फिल्टर। अब चेम्बरलैंड फिल्टर को इसका क्रेडिट कैसे जाता है, क्योंकि जिस टाइम में चेम्बरलैंड फिल्टर था या पास्ट में जब चेम्बरलैंड फिल्टर इन्वेंट हुआ था, उस टाइम पे इस चेम्बरलैंड फिल्टर के पास कैपेबिलिटी थी कि ये जो उस टाइम पे नॉन लाइफ फॉर्म्स थे ये उसको फ़िल्टर कर सकता था। जो स्मॉल लाइफ फॉर्म्स थे जैसे बैक्टीरिया था तो उसको फ़िल्टर करता था। फ़िल्टर करने का मतलब क्या हुआ कि इस फ़िल्टर में वो रिटेन हो जाते थे बैक्टीरिया, और यहाँ से निकलने वाला जो फिल्ट्रेट है वो फ्री फॉर्म लाइफ फॉर्म्स होता था। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम चाय छानते हैं तो जब हम चाय छानते हैं तो चाय छन्नी में क्या होती है, जो चाय पत्ती है वो रिटेन हो जाती है, वो ऊपर रुक जाती है, और नीचे जो चाय छन के आती है उसमें आपको चाय पत्ती नहीं मिलेगी। सेम थिंग यहाँ पे होगा। ये जो फ़िल्टर है इसमें जो लाइफ फॉर्म्स है, जो छोटे छोटे लाइफ फॉर्म्स है वो यहाँ रुक जाएंगे, और यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, उसमें वो लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वायरस के केस में क्या हुआ, क्योंकि वायरस का साइज़ बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो वो इस फिल्टर से पास होता हुआ बाहर फिल्ट्रेट में आ जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है रॉबर्ट कोच की जर्म थ्योरी। ये है रॉबर्ट कोच। इनकी जो जर्म थ्योरी है वो जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट थे उस टाइम पे उन सभी पे एप्लीकेबल थी, लेकिन वायरस उस जर्म थ्योरी को डिफाई करता है, यानी फॉलो नहीं करता। तो हम देखते हैं कि चेम्बरलैंड फिल्टर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहले ये है चेम्बरलैंड फिल्टर जो है ये डिस्कवर किया था या डेवलप किया था, इन्वेंट किया था चार्ल्स चेम्बरलैंड ने इन 1884 इन पेरिस। ये जो छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे चेम्बरलैंड फिल्टर किसने डेवलप किया, ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन पेपर में वो कहीं से भी आ सकता है। इट इज़ फॉर 1 मार्क, और छोटे छोटे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लेसन्स में उनमें से आ सकता है। तो ये उसी तरह का एक पॉइंट है जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। चार्ल्स चेम्बरलैंड ने डिस्कवर किया था चेम्बरलैंड पाश्चर फिल्टर, और ये जो चेम्बरलैंड पाश्चर फिल्टर होता है ये है अनग्लेज्ड पोर्सलिन कैंडल्स, जिसका पोर साइज़ है 0.1 से लेके 1 माइक्रोन तक। और जैसा अभी हमने देखा कि इसके पास कैपेबिलिटी है टू कम्प्लीटली रिमूव या फिर फिल्टर ऑल बैक्टीरिया और एनी अदर सेल्स नोन एट दैट टाइम फ्रॉम अ लिक्विड सस्पेंशन। आगे बढ़ते हैं रॉबर्ट कोच की जर्म थ्योरी के साथ, फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। ये थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट ऐसा है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, उसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट को हम कल्टीवेट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, और ये कॉजेटिव एजेंट जो है बैक्टीरियल फिल्टर पे रिटेन हो जाता है। तो इनमें से अगर ये जो पोस्टुलेट्स हैं, इन पोस्टुलेट्स को वायरस फॉलो नहीं करता। वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है बट हम उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, और जो वायरस है हम उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते। वायरस को ग्रो करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट मीडियम पे वायरस कभी भी ग्रो नहीं होता है, और बैक्टीरियल फिल्टर पे ये रिटेन नहीं होते, अभी हमने देखा, क्योंकि वायरस का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो ये दोनों चेम्बरलैंड पाश्चर फिल्टर एंड जर्म थ्योरी बेसिस बने वायरस की डिस्कवरी के लिए। आगे बढ़ते हैं टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ के साथ। उस टाइम पे टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ जो एक डिज़ीज़ थी, इस डिज़ीज़ की वजह से फार्मर्स काफ़ी परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो
फार्म्स थे, उनकी जो खेती थी, दिस इज़ हेल्दी टोबैको प्लांट। इन टोबैको प्लांट्स में क्या हो रहा था कि कुछ येलो पैचेस डेवलप हो रहे थे, मोज़ाइक पैटर्न डेवलप हो रहे थे। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो टोबैको प्लांट के जो लीव्स हैं वही उनका प्रोडक्ट होता है। तो अगर टोबैको लीव्स डैमेज हो जाएंगे या उनमें मोज़ाइक पैटर्न आ जाएगा या डिस्कलरेशन होगा, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं या फिर उसका वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, फार्मर्स को काफ़ी लॉस हो रहा था क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है, जो ईल्ड है, वो काफ़ी कम हो रहा था। तो इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए या इसका कॉज पता करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसके वजह से फ्यूचर में जाके पता चला कि ये जो टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ है ये वायरस के वजह से होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने इनका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 1883 में। इनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था, जो डिजीज़्ड प्लांट था, मतलब उस टाइम पे जो पता था कि इस तरह से मोज़ाइक पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, वैसा वाला डिजीज़्ड प्लांट उन्होंने लिया। उसमें से लीव्स को उन्होंने जो लीव्स है उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को सैप कहा, ठीक है, सैप बोलते हैं। और उस सैप को, मतलब वो जो सैप है डिजीज़्ड प्लांट का, वो सैप भी इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। तो उस सैप को उन्होंने रब किया हेल्दी प्लांट्स पे। जिन प्लांट्स पे ये सिम्टम्स नहीं थे उन प्लांट्स पे उन्होंने इस इन्फेक्टेड सैप को रब किया। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो हेल्दी प्लांट था, हेल्दी प्लांट्स डेवलप्ड डिजीजेस, हेल्दी प्लांट को भी सेम डिजीज़ हो गई, उसमें भी सेम सिम्टम्स नज़र आने लगे। लेकिन एडोल्फ मेयर वॉज अनेबल टू आइसोलेट कॉजेटिव माइक्रोब फ्रॉम सैप। पर उस टाइम पे ये तो पता चल गया कि ये जो डिज़ीज़ है ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, मतलब एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे इन्फेक्टेड प्लांट में ये हो सकती है। तो जैसा कि रॉबर्ट कोच ने कहा था कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है या ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं, पर एडोल्फ मेयर इस डिज़ीज़ के कॉजेटिव एजेंट को आइसोलेट नहीं कर पाए। इस वजह से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो कॉजेटिव एजेंट है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, एज नॉट सीन बाय अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि उनको वो माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आया। तो ये एडोल्फ मेयर का कंक्लूजन था। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है डिमिट्री आइवानोस्की का। इनका एक्सपेरिमेंट है 1892 में कंडक्ट किया गया था। डिमिट्री आइवानोस्की ने क्या किया, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ प्लांट के जो लीव्स हैं उनको पहले क्रश किया, फिर उनको फ़िल्टर किया थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फ़िल्टर, और जो सैप था वो अभी भी इन्फेक्टिव था, जैसा कि एडोल्फ मेयर ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। डिमिट्री आइवानोस्की को भी सेम रिजल्ट्स मिले। इसलिए डिमिट्री आइवानोस्की ने कंक्लूड किया या कंक्लूजन निकाला कि टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बट समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये कंक्लूजन था डिमिट्री आइवानोस्की का। एंड डिमिट्री आइवानोस्की वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो कि जो टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ का पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरियल फ़िल्टर से पास हो सकता है और हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। ये दो चीज़ पहली बार हमको बताई थी डिमिट्री आइवानोस्की ने। कौन सी दो चीज़? पहली कि वो बैक्टीरियल फ़िल्टर से पास हो जाता है, सेकेंड हम इस पॉजिटिव एजेंट को लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। लेकिन जो डिमिट्री आइवानोस्की थे, ही वॉज अनकन्विंस्ड बाय हिज डिस्कवरी। अनकन्विंस्ड मतलब वो अपनी जो डिस्कवरी थे उनको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। उनका ये मानना था कि उनके जो बैक्टीरियल फ़िल्टर्स थे उनकी एफिशिएंसी उतनी प्रॉपर नहीं थी, यानी उनके बैक्टीरियल फ़िल्टर्स में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है मार्टिनस बेजरेनिक का। इनका एक्सपेरिमेंट 1898 में परफॉर्म हुआ था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया जो पॉजिटिव एजेंट है टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ का, वो पास होता है बैक्टीरियल फ़िल्टर्स से, ठीक है, सेम जैसा डिमिट्री आइवानोस्की ने कहा। इसलिए इन्होंने वैलिडेट किया डिमिट्री आइवानोस्की की डिस्कवरी को। मार्टिनस बेजरेनिक वैलिडेटेड डिस्कवरी ऑफ
डिमिट्री आइवानोस्की। फिर जो फिल्टर्ड एजेंट है वो कल्टीवेट नहीं कर सकते हम नॉन लिविंग मीडियम पे, ये कहा मार्टिनस पेचरेनिक ने, या उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा। इसलिए उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ है ये एक न्यू फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट से होती है, और वो जो न्यू फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट है वो स्मॉल है और सिंपल है दैन बैक्टीरिया। ही टर्म्ड इट कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम या फिर वायरस, जिसका मीनिंग होता है पॉइजन। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो टर्म है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम ये किसने दिया था, ये भी 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। सो दिस वॉज गिवन बाय मार्टिनस पेचरेनिक। So this was all about today's video. Thank you.